तो आपने सुना, यदि हमारी संप्रभुता खतरे में रही तो हम एक्शन ले लेंगे। पुतिन बार बार क्यों दे रहे हैं परमाणु धमकी? देखिए, अब इस पर गौर करना जरूरी है। बिग बॉल के जरिए आपको दिखाते हैं, पश्चिमी देश लगातार रूस की घेरेबंदी में जुटे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि 11 बार परमाणु धमकी दे चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, और नेटो से पुतिन को सबसे बड़ा खतरा है। खतरा सबसे ज्यादा नेटो से है। और इसके अलावा जो डिटेल में जानकारी मिल रही है कि नेटो के वॉर ड्रिल से रूस की चिंता कई गुना बढ़ गई है, और इसी वजह से रूस भी अपनी प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका की यूक्रेन के बहाने रूस को घेरने की रणनीति है। अमेरिका अलग चाल कर रहा है, अलग चाल देख रहा है, और फ्रांस ने सेना भेजी तो रूस परमाणु हमले पर गंभीरता से विचार करेगा। लेकिन पुतिन बार बार इस बात को याद दिला रहे हैं कि वो कभी भी ऐसा कर सकते हैं। यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए फ्रांस के पास एक मौका है कि वो यूरोप में अपने आप को स्टैब्लिश कर सके और यूरोप में अपनी स्थिति को, अपने वर्चस्व को, अपने अस्तित्व को कायम कर सके। और आपको ये भी बताते हैं वो वजहें कौन सी हैं जिसके कारण पुतिन परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं या कर देंगे। क्या ये वो ट्रिगर दबा देंगे? क्या पुतिन एटमी हमला करेंगे? अब संभावित वजह जान लीजिए क्या हो सकती है। युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है, ये पहली बड़ी बात। इसके अलावा जीत यूक्रेन पर अब तक हासिल नहीं हो सकी है। रूस की जंग जल्दी खत्म करने के लिए हो सकती है, और नेटो देशों के उकसावे का जवाब देने के लिए रूस इस तरह का कदम उठा सकता है। यूक्रेन में नेटो देशों की सेना आने पर ये आगे बढ़ सकता है। अमेरिका ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए ये कदम हो सकता है। पुतिन का ये वजह हो सकती है। और अपने अस्तित्व पर खतरा आया तो इस्तेमाल करना, न्यूक्लियर अटैक करना मुमकिन हो जाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए हमला हो सकता है। ये संभावित वजहें हैं जो हम सामने रख रहे हैं कि क्या पुतिन एटमी हमला करेंगे। तो सुमित, आपको लगता है कि ये वो 7 वजह हैं, ये जो इतनी सारी वजह हम बता रहे हैं, क्या ये वजह काफ़ी है पुतिन का गुस्सा भड़काने के लिए कि वो अटैक कर सकते हैं, वो ट्रिगर दबा सकते हैं न्यूक्लियर अटैक का, जो कभी नहीं हुआ? देखिए, 2019 में जब पहली टुकड़ी स्पेशल फोर्सेस की यूक्रेन के इलाके में यूक्रेन की फोर्सेस को ट्रेन करने थे, उसने एक ट्रिगर पॉइंट ने रूस को इतना, आप कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन को इतना गुस्सा दिला दिया कि उन्होंने पूरे यूक्रेन पर ही जंग छेड़ दी, और वो 3 साल तक जारी है। तो अगर आप मानिए कि अगर एक और ट्रिगर पॉइंट, यानी अगर जर्मनी और फ्रांस अपने स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए यूक्रेन भेजते हैं, तो फिर वो एक नेक्स्ट लेवल का ट्रिगर पॉइंट होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए कि एक तरीके का प्रेशर भी है व्लादिमीर पुतिन पर नेगोशिएशन की टेबल पर आने का। अभी लगातार नाटो के देश जो है, क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन से अपना हाथ पीछे खींचता जा रहा है, और सबसे ज्यादा बोझ आर्थिक और सैन्य मदद का नाटो देशों के ऊपर आ रहा है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके ये देश हैं। तो एक तरीके से ये प्रेशर लगातार नाटो देश रशिया पे भी डाल रहे हैं कि अब लगातार इस युद्ध को खत्म किया जाए, और नाटो लगातार ये चाहता है कि अब रशिया भी नेगोशिएशन की बातों पर आ जाए, क्योंकि रशिया अभी तक लगातार नेगोशिएशन को मानने से इंकार कर रहा है या फिर उससे पीछे हट रहा है। तो ये एक तरीके से प्रेशर, और ये सारी चीजें तब हो रही है निधि जब 2 दिन के बाद रशिया में दोबारा से इलेक्शन है। व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है, और ये इसलिए भी क्योंकि अब नाटो के देश लगातार ये चाहते हैं, वो जानते हैं कि अगर व्लादिमीर पुतिन दोबारा आए तो वो और ज्यादा मजबूत होंगे, लगातार उनके पास समय ज्यादा होगा, वो प्रेशर कम होगा डोमेस्टिक लोगों का और इलेक्शन को लेकर। तो ये सारी चीजें हैं जो नाटो देशों को मजबूर कर रही हैं, ये दिखाने के लिए, पोस्टरिंग करने के लिए कि वो लगातार नेगोशिएशन के लिए मान जाएं। बिल्कुल, लेकिन यही बड़ी बात होगी कि क्या ये मामला नेगोशिएशन की मेज पर, इस टेबल पर आ पाता है, क्योंकि अब तक दोनों ही मुल्क इसके लिए राजी नहीं हुए, ना यूक्रेन ना रूस। एक बड़ी खबर है सुमित, आपके पास आ रही हूं मैं। बड़ी खबर यह है कि रूस, चीन, ईरान का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। तीनों देशों का नौसैनिक युद्धाभ्यास ओमान की खाड़ी में जारी है। ये युद्धाभ्यास एक बहुत बड़ी वॉर ड्रिल है। समुद्री सुरक्षा के लिए ये वॉर ड्रिल की जा रही है, यानी समुद्र की निगरानी के लिए, समुद्र से अटैक के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए किस तरह से देश तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ये ओमान की खाड़ी में देखने को मिल रहा है। वॉर ड्रिल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा रूस में परमाणु हमले का अधिकार राष्ट्रपति पुतिन के पास है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमेशा परमाणु ब्रीफकेस होता है, आपने देखा होगा जब भी राष्ट्रपति पुतिन को, जिसे चेगेट के नाम से जाना जाता है। इसमें परमाणु हमला करने से जुड़े जरूरी कोड और आवश्यक जानकारियां होती हैं। अब आपको बताते हैं कि रूस के पास कितने परमाणु हथियार हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे रूस के कितने गैराज परमाणु बम से भरे हुए हैं। देखिए 5977 परमाणु हथियार रूस के पास हैं, और लंबी दूरी के जो परमाणु हथियार हैं वो है 4380।
1710 अलग अलग जगहों पर तैनाती की गई है परमाणु हथियारों की, और इसी तरह से, और 870 जो है एटमी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि रूस के पास हैं। 640 पनडुब्बी से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। इसके अलावा 580 एक आंकड़ा है जो परमाणु बम वर्षक के तौर पर सामने आया है। आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कितना सक्षम है रूस, और किस सक्षमता के आधार पर, किस बेस पर बार बार पुतिन धमकी देते हैं। अब क्या पुतिन छेड़ेंगे परमाणु युद्ध, ये सबसे बड़ा सवाल है। टारगेट पर कौन कौन से देश हो सकते हैं आपको ये बताते हैं, जिसमें यूक्रेन सबसे पहले नंबर पर है, जिससे युद्ध चल रहा है, 2 साल से ज्यादा हो चुका है। फ्रांस, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नेदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका, ये हिट लिस्ट में है। ये हिट लिस्ट में है रूस की, और अटैक हो सकता है कि अगर सुमित, ये तो साफ कर दिया है पुतिन ने कि अगर हमें आपने छेड़ दिया इस तरह से, अगर आप स्पेशल फोर्स लाने की सोच रहे हैं यूक्रेन में जिस पर हमने अटैक किया, तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे और हम परमाणु अटैक कर देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर रशिया के पास जितना न्यूक्लियर का जखीरा है, जितना बताया गया, उससे कहीं ज्यादा है। और ये भी आप मानिए कि अगर रशिया ने लगातार अपने पूरे ऑफेंसिव ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया यूक्रेन से, तो फिर बाहरी तबाही यूरोप के कई देशों में होना लगभग तय है। और रशिया के लिए सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि उसके और नाटो देशों के बीच में एक बफर जोन है जिसे हम यूक्रेन कहते हैं। और यूक्रेन इसलिए क्योंकि लगातार यूक्रेन में रशिया के ऑपरेशन चल रहे हैं, तो ये एडवांटेज है। बल्कि नाटो के देशों को लगातार रशिया आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन रशिया के पास वो एडवांटेज है। तो निश्चित तौर पर एक प्लस और माइनस पॉइंट दोनों है। लेकिन रशिया ये बात कई बार, खास तौर पर कई बार व्लादिमीर पुतिन इस बात को जाहिर कर चुके हैं, कह चुके हैं कि अगर नाटो देशों के सैनिक यूक्रेन में उतरे तो फिर ये जंग उनके देशों तक भी जाएगी। और इसी वजह से उन्होंने बेलारूस के अंदर अपनी सैन्य टुकड़ियां, स्पेशल फोर्सेज, आप कह सकते हैं कि अपनी जो न्यूक्लियर पावर की कई सप्लाई जो है वो वहां पर डिप्लॉय कर रखी है। और दोनों तरफ से फिर रशिया नाटो के देशों पर अटैक करेगा अगर किसी भी तरीके से जर्मनी, फ्रांस या किसी नाटो देश के सैन्य जो हैं वो यूक्रेन में आते हैं। तो बिल्कुल, अगर वही बात हो गई, रशिया पर किसी भी तरह की आंच आएगी, उसकी सुरक्षा पर आंच आएगी, तो वो हमला कर सकता है, कभी भी न्यूक्लियर ट्रिगर दबा सकता है। बार बार धमकी भी दे चुके हैं। सुमित, आऊंगे आपके पास। कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं, एक बार आपको फिर याद दिला दें। बार बार धमकी दे रहे हैं, हर बार धमकी दे रहे हैं पुतिन की धमकी के बाद भारी तनाव की स्थिति भी बन रही। धमकी के बाद एटमी वॉर का संकट गहरा गया है। मुल्क डरे हुए हैं, कई देश डरे हुए हैं